हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं फिर से बात करूँगी कब्ज के संदर्भ में। कब्ज हमारे शरीर में 80% जो बीमारियाँ होती है ना, कब्ज की वजह से होती है। यानी कि पेट अगर साफ नहीं है, पेट अगर सही नहीं है तो हमारे शरीर की 80% बीमारियाँ इस पेट की वजह से होती है। और कब्ज आजकल तो कॉमन हो गया है, जिसको देखिए उसका ही पेट खराब है। और इसके पीछे कारण है कि आजकल हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हम लोग जो है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मतलब माइंड भी डिस्टर्ब है। हम लोग कैसे कुछ अर्निंग हो, कैसे क्या मैं करूं कि जिससे मेरी इच्छाएं पूरी हो, बहुत तरह की सोच बैठा परेशान रहते हैं। और खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। जिन लोगों को खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, खाने में ज़्यादातर रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा जो है कि स्टार्च ले रहे हैं, तो उन लोगों को कब्ज होना ही होना है। और ऐसा आजकल के वक्त में कोई भी व्यक्ति, बच्चा से बूढ़ा तक, कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता जो इन सब चीज़ों से दूर है। सभी लोग कहीं ना कहीं कोई खाने पीने में जिनका डिस्टर्बेंस है, जिन लोगों को खाने पीने का और साथ में रहन सहन भी गड़बड़ है, सही समय में सोना नहीं, सही समय में खाना, और खाने में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सामान फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, वह सब कुछ भी हमारे पेट के अनुरूप नहीं है। हमारे जीभ जो है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है, तला भुना खाना चाहता है, जो हमारे शरीर के हिसाब से नहीं बना है, डाइजेस्टेबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा चीज़ यह हो रही है कि आजकल पानी लोग कम पी रहे हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी, कार्बो ड्रिंक, सोडा वाटर ज़्यादा पीते हैं। उनको लगता है कि खाना हजम हो जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि खाना खाते खाते लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऊपर से पी लेते हैं, कि जिससे उनको लगता है कि खाना तो हैवी खा लिया, आप कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ठीक उल्टा होता है। वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद थोड़ा सा ढकार जैसा आता है, तो आदमी को लगता है क्या है कि मेरा खाना अब पचने लगा है। यह गलत उनकी सोच है। अब बात क्या है कि जो खाना है वो डाइजेस्ट होने के बजाय वो रुक जाता है। उसकी वजह यह है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा पेट में एक अग्नि पैदा होता है, एक ऊर्जा पैदा होता है। और अगर जब कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं तो बहुत शीतल, बहुत ठंडा होता है। तो जब भी अग्नि में, अगर अग्नि जो खाना को हजम कर रहा है, जो पका रहा है, पूरा उसको सॉफ्ट कर रहा है, उस जगह में अगर ठंडी चीजें अचानक से पी लिया जाए तो वहाँ क्या होता है, डाइजेशन वहीं पर बाधित हो जाता है। और ये जो हमारी गंदी गलत सोच है कि जो हम अगर खाना हैवी खा लिया तो कुछ कार्बो ड्रिंक ले लिया, अब मेरा खाना डाइजेस्ट होगा, कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। और बहुत सारी बीमारियों का कारण ही कोल्ड ड्रिंक होता है। अब रही बात, अब लोग जानते हैं कि सोडा वाटर भी लोग अक्सर चिल्ड पीते हैं। सोडा खाने के फूड को जो है कि गलाने का काम जरूर करता है, लेकिन वो चिल्ड होता है तो नुकसान भी करता है। हमारे आंतों में पैरालिसिस हो सकता है, हमारे आंतें जो है कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, उनको क्या काम करना है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो फिर आप सोचिए कि कैसे ये फायदे का चीज है। अगर आपको खाना डाइजेस्ट करवाना है तो खाते खाते पानी को माना किया जाता है पीने के लिए, तो आप कोल्ड ड्रिंक कैसे पी सकते हैं? तो ऐसा करें, खाना खाने से पहले, आधे घंटे पहले आप पानी भरपूर पी लें। तो खाना भी उसी हिसाब से खाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे,
जिससे आपके जो है कि स्टमक पे लोड पड़े। और अगर खाना खा लिया तो 10 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी, ताकि खाना को पचाने में राहत मिले। अब क्या है कि इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम फाइबर युक्त भोजन कम करते हैं। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, फाइबर का भी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी हम खाना खाते हैं उसमें फाइबर का भी एक हिस्सा होना चाहिए। तो आप फाइबर युक्त भोजन करें, साथ में वक्त पे भोजन करें। अगर वक्त पे भोजन नहीं करते, कभी अभी खा लिया, कभी कभी भी खा लिया, तो इस स्थिति से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बहुत तरह की बीमारियां अनियमित भोजन टाइमिंग की वजह से भी होता है, ये हमेशा याद रखें। इसके अलावा पानी कम पीना, पानी सही मात्रा में पिए तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहेगी। बहुत लोगों का क्या होता है कि बहुत ज्यादा मीठा चीज खाते हैं, इससे भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। अब रही बात कि कॉन्स्टिपेशन है, तो मैं आज एक आपको आयुर्वेद उपाय बताऊंगी जो आप घर में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मात्रा होती है और उस मात्रा के हिसाब से ही उपयोग करें। सने का पत्ता होता है, सने का पत्ता, आलमंड यानी कि जो कैलिफोर्निया बादाम होती है या मामड़ा बादाम, इसके साथ आप ताल मिश्री यानी 50 ग्राम सने का पत्ता, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम ताल मिश्री, इन तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में पीसना है। अब कैसे करना है, तो इसमें सने के पत्ते में कुछ कचरे हो सकते हैं, आप किसी भी पंसारी के दुकान से आप ला सकते हैं, ड्राई फॉर्म में मिलता है। वैसे आपके घर के आसपास है तो कोई बात नहीं है, आप उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन मात्रा सही होनी चाहिए, 50 ग्राम की ही मात्रा होनी चाहिए। तो अगर आप सूखा हुआ लाते तो उसमें और भी कचरे मिले होते, उसको साफ कर ले। उसके बाद जो बादाम है उसको थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रखें, ताकि उसके छिलके निकल जाए, और उस छिलके निकलने के बाद भी उसे गिल्ली अवस्था में नहीं पीसे, उसे थोड़ा सा छिलका निकालने के बाद हल्का सा सुखा ले। सुखाने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं, लेकिन उसे ठंडे में छाँव में ही सुखा ले, या थोड़े देर 10 मिनट 20 मिनट के बाद उसके जो पानी है सौतर ठीक हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उसमें पानी अलग से दिखता नहीं। तो उस कंडीशन में 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम ताल मिश्री और 50 ग्राम सने का पत्ता, इन तीनों को अब बराबर मात्रा में मिला के पीस ले, मिक्सी में पीस ले। और पीसने के बाद आप देखेंगे कि इसमें एक मतलब गोली बनाने जैसी स्थिति है, चिपचिपी है थोड़ी, तो उसे उसी अवस्था में बिना कुछ पानी दूध कुछ भी नहीं मिलाना है, वो उसी अवस्था में गोली बनाने टाइप का हो जाएगा। और मटर के दाने के बराबर गोलियां बना के रखें, और इसे डेली रात में, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा है तो 2 गोली ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले रात में आप एक ही गोली का सेवन करें। अगर स्टूल पास होता है लेकिन क्लियर नहीं होता है तो आप अगले दिन से 2 गोलियां ले सकते हैं, लेकिन पहले दिन 1 गोली का ही सेवन करें। मटर के दाने के बराबर, हमेशा याद रखें, मटर के दाने के बराबर गोलियां बनाएं और उन गोलियों को 1 गोली को सेवन करें पहले। अगर 1 गोली से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं बढ़ती है, आप 2 गोली ले सकते हार्डली, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है और आप एक वयस्क इंसान हैं, बच्चे को हमेशा 1 ही गोली चाहिए। अगर ये 15-20 साल के बच्चे हैं तो, अन्यथा छोटे बच्चे को नहीं देनी चाहिए। 10 साल से कम वाले को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो 1 गोली दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देनी चाहिए, अल्टरनेट करके दें। और ये वयस्क लोगों के लिए एक जबरदस्त नुस्खा है, और इसका इस्तेमाल जहां भी मैं की हूँ बहुत अच्छा फायदा मिला है। इसके
इसके अलावा आपको कुछ होम्योपैथ दवाई बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई उपाय हो तो बताएं। और होम्योपैथिक में क्या है कि जब तक सिम्टम नहीं मैच होती तब तक दवाइयां बताना बिल्कुल गलत साबित होता है। कुछ दवाइयां तो ठीक उल्टा भी कार्य करती है, इसलिए यह अनुभवी डॉक्टर के गाइडलाइन में ही आकर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेकिन यह जो नुस्खा है यह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कारगर है और बहुत लोगों को इससे फायदा मिला है। लेकिन यह क्या है, यह जब तक आप इन दवाइयों का सेवन करेंगे तब तक कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। यह बहुत अच्छी नुस्खा है, लेकिन लोग क्या होते हैं ना, दवाइयाँ के नाम से बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने ये घरेलू उपाय बताया, और इससे कोई जड़ से समस्या समाप्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि 10 दिन खाया और फिर ठीक हो गया। जड़ से समाप्त करने के लिए होम्योपैथिक ही एक बेस्ट पद्धति है, जिससे कोई बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त होती है। और होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है, इसका उपयोग करना भी बहुत ईजी है। अब रही बात कि होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन जो हैवी कब्ज के मरीज होते हैं, मेरे प्रैक्टिस के दरमियान मैंने बहुत सारे ऐसे मरीजों को ठीक किया है जो अक्सर स्टूल पास कराने के लिए हैवी स्टेरॉइड लेते हैं, यानी कि जब तक वो दवाई नहीं खाते तब तक उनका पेट ही नहीं क्लियर होता। और ऐसे मरीज भी मैंने देखे हैं कि लगातार स्टेरॉइड खाने के बाद उनकी किडनियां खराब हो गई, लिवर कमजोर हो गया है, मांसपेशियां कमजोर हो गई है। ऐसे लोग ठीक हुए हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि जब भी कोई समस्या होती है तो इंसान मॉडर्न साइंस के पास जाता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराता है, और एलोपैथिक में जड़ से समाप्त करने की कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, कैरेंट में आपको जरूर आराम देता है, उससे बेहतर है कि आप घरेलू उपाय कर लें। लेकिन सबसे बड़ा चीज यह है कि अगर आप किसी भी समस्या को जड़ से निदान चाहते हैं, आपको लगता है कि 2-4 दिन दवाइयां खाएं और ठीक हो जाए, तो होम्योपैथिक से बेस्ट कोई भी मेडिसिन, कोई भी पत्ती नहीं है। लेकिन इसके लिए चाहिए आपको क्या कि आप अपने जो लोकल अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर हैं उनसे जरूर संपर्क करें, तभी दवा खाएं। अगर आप मुझसे संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरा पूरा पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं ऑनलाइन भी आपको सेवा उपलब्ध कराती हूँ। अब रही बात कि जो हैवी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है, लंबे समय से पीड़ित रहे हैं, जिनको जब तक कोई दवाइयाँ नहीं खाओ तब तक कोई स्टूल पास नहीं होता, उन लोगों के लिए मेरे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, और वह है पल्बम मेटालिकम। लेकिन उसके लिए उनकी हिस्ट्री, उनकी स्थिति सभी का मुआयना करना जरूरी होता है। पल्बम मेटालिकम, सल्फर और ब्रोनिया, ये 3 दवाइयां जो है कि बहुत ही बेहतरीन इसका मैंने बेनिफिट देखा है ऐसे गंभीर लोगों के ऊपर जो इस पेट की समस्या से कोई और अन्य समस्या से भी प्रभावित हो गए, और जिनको बिना दवा का उनका कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होता, उन लोगों के लिए मैं यह बता रही हूँ कि यह 3 दवाइयाँ बहुत ही बेहतरीन है। पल्बम मैट उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों की आंतें ही नहीं काम करती। जैसा कि मैं पहले बताई कि जब हम भोजन करते हैं और कुछ ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमें लगता है कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोल्ड ड्रिंक लेनी चाहिए। 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। अब भोजन के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक लेकर हम फायदा की जगह नुकसान करते हैं, अपने आंतों को सुप्त कर देते हैं, आंतें डिस्टर्ब हो जाती है, उन्हें जो काम करना है वो भूल जाती है, तो आंतें क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और उससे जो अवशोषण है, जैसे हम जो भी भोजन करते हैं उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन है, मिनरल है,
उसका अवशोषण भी नहीं आते कर पाती। ऐसी स्थिति के लिए पल्वोमेट बहुत अच्छी चीज है। पल्वोमेट 200 में मैं अक्सर रात को खाने की सलाह देती हूँ और सुबह सुबह आप सल्फर एक बार खा लें। सल्फर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो ज़्यादा साफ सुथरे नहीं रहते, जिन्हें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और जो एक जगह अस्थिर खड़ा नहीं रह सकते। वो किसी सहारे को लेके खड़ा होते, जैसे कि अगर हमें यहाँ खड़ा होना है तो इस तरह से दीवार में एक पोजीशन ले लेते हैं, तब जाके खड़ा होते हैं। ऐसी स्थिति में सल्फर उन लोगों के लिए बेहद अच्छी चीज है। अब इसके बाद क्या है कि ब्रोनिया बच्चों के जो कॉन्स्टिपेशन है, छोटे बच्चों के कॉन्स्टिपेशन या यंग लोग सेम कंडीशन है जिनकी आंतों में कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, आंतें बिल्कुल अपना काम करना बंद कर दी है, उस कंडीशन में ब्रोनिया बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो ब्रोनिया के मरीज होते हैं वो मूवमेंट से उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, जब भी कोई काम करते हैं तो उनकी कोई भी तकलीफ बढ़ जाती है। उसके बाद ब्रोनिया का जो रोगी होता है कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उनको प्यास बहुत आता है, पानी भी पीते हैं लेकिन उनका कॉन्स्टिपेशन नहीं जाता। ऐसी स्थिति में ब्रोनिया बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ब्रोनिया अक्सर याद रखें बच्चों के खास तौर पे बहुत फायदेमंद है। यह वयस्कों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है, लेकिन बच्चों के केस में ज़्यादातर ब्रोनिया देती हूँ। इसके बाद ब्रोनिया आप रात में ले लें 200 में और सुबह में सल्फर ले लें 200 में, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। या आप ब्रोनिया और वो पल्वम ले सकते हैं, ब्रोनिया रात में ले ले, पल्वम सुबह में ले ले, बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। और मैं ऐसे बहुत सारे मरीजों पे यह दवाई देकर बहुत ज़्यादा फायदा पाई हूँ। अब रही बात कि कॉन्स्टिपेशन के लिए और भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे नक्स भूमिका का जो रोगी होता है उसे हर दिन स्टूल पास करने के लिए मोशन बनते हैं, लेकिन बार बार बनते हैं। एक बार जाता है उसका पेट ठीक से साफ नहीं महसूस होता, फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा जाना पड़ता है, फिर दोबारा जाना पड़ता है, तो यह कंडीशन बनी रहती है। और नक्स भूमिका का जो रोगी होता है बहुत आरामदायक जिंदगी जीने के आदी होते हैं और इनके खाने पीने का जो है कि टाइम कोई निर्धारित नहीं रहता। ये बहुत ज़्यादा बैठ के काम करते हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। ऐसी कंडीशन में नक्स भूमिका उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा करती है। और अगर ये अल्कोहलिक और स्मोकर हैं, उन लोगों के कॉन्स्टिपेशन में नक्स भूमिका बहुत फायदा करती है। और नक्स भूमिका को 80% कब्ज दूर करने की एक दवा मानी जाती है। लेकिन अभी के समय में बहुत सारे लोग हैं जो नक्स भूमिका तो शुरू से ले रहे होते हैं और एक कॉमन सी दवाई हो गई, नक्स भूमिका लेने की आदत पड़ गई। लेकिन नक्स भूमिका ले रहे, किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ले रहे कि मुझे नक्स भूमिका लेने के बाद भी क्यों दिक्कत हो रही। सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। थोड़ी राहत नक्स भूमिका से मिली, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी मेडिसिन है यह भी लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनको समस्या कब से है, किस प्रकार से समस्या पैदा हो रही है और क्या क्या हो रही है तकलीफ, यह देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब रही बात कि मैं एक अचूक मेडिसिन बताऊंगी जो कॉम्बिनेशन के तौर पे है। इसमें आप एलुमिना मदर टीचर व साइलेसिया मदर टीचर, हाइडेटिस मदर टीचर और सांकारा मदर टीचर, इन चारों दवाइयों को बराबर मात्रा में मिलाकर बना लें और इसका सेवन आप कर सकते हैं। प्रत्येक दिन 30-30 बूंद आप ले, रात को या सुबह में ले। आप देखेंगे कि हैवी से हैवी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। कुछ दिनों तक ले, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस दवाई को ना ले,
इसे कम से कम 20 से 25 दिन तक ले। आप देखेंगे कि आपके कॉन्स्टिपेशन दूर हो गए, आपके आंतों का मूवमेंट सही हो गया है, इंटेस्टाइन सही हो गए, तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा। लेकिन साथ में आप पानी सही प्रॉपर मात्रा में लें और फाइबर युक्त भोजन जरूर करें। एलुमिना वैसे लोगों को बहुत फायदा करती है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ स्किन डिजीज भी है और 4-5 दिन 6 दिन के बाद स्टूल पास होता है। पहले तो सख्त होता है, फिर मुलायम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद होता है। तो एलुमिना आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, अन्यथा आप मदर टीचर में 4 कॉम्बिनेशन तैयार करके रख सकते हैं। यह चारों से आप 8-8 बूंद लेके देखें, बहुत अच्छा फायदा करेगा और आप कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को जल्द ही दूर कर देंगे। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।